नाज़रीन नाज़रीन टीम में आप तमाम का खैर मकदम है। रैचूर शहर के प्रिंसेस फातिमा यासीन गर्ल्स जूनियर कॉलेज के अहाते में न्यू एजुकेशन सोसाइटी का आज जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें कई एक एजेंडों पर बातचीत की गई। जिनमें सब में अहम एजेंडा ये था कि पीयू साइंस कॉलेज को किराए पर दिया जाए या ना दिया जाए। इस एजेंडे पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा किया गया, जिसके बाद अरकान आम ने इसे नामंजूर कर दिया। कई अरकान आम ने इसकी शदीद मुखालिफत की और कहा कि इस तरह अगर हम किराए पर देंगे तो सोसाइटी को इससे नुकसान पहुँच सकता है, सोसाइटी पर इसका धब्बा लग सकता है और कोई भी सोसाइटी के खिलाफ हुकूमत से शिकायत कर सकता है। आखिरकार इस एजेंडे को नामंजूर कर दिया गया। इसी तरह नया मदरसा बॉयज़ स्कूल की इमारत को तोड़कर यहाँ पर नई इमारत तामीर करने का एजेंडा भी रखा गया, जिसे अरकान आम ने मंजूर किया। इसके अलावा इदारे में अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल कायम करने की भी बात कही गई, ये भी एजेंडा रखा गया, जिसको भी अरकान आम ने मंजूरी दी। इसके अलावा अरकान आम को नए आइडेंटिटी कार्ड देने के ज़िम्मन में भी एजेंडा रखा गया था, जिस पर बहस व मुबाहिसे के बाद ये तय पाया कि नए आईडी कार्ड के बदले अरकान को 1100 रुपये डोनेशन सोसाइटी को देना होगा, जिसको मंजूर कर लिया गया। इसी तरह सिवाय एक एजेंडे के बकिया एजेंडों को तकरीबन इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। अगरचे के एजेंडों में असातिज़ा की बकिया तनख्वाहात की अदायगी का एजेंडा शामिल नहीं था, लेकिन रुकन आम ज़फ़र अहमद सिलसिले में आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि टीचरों को बकाया तनख्वाहें कब अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे मज़हब में है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को उनका हक़ दिया जाना चाहिए, लेकिन 8-8 महीनों से उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हाल हैं। एक तरफ टीचरों के लिए खाना पीना मुश्किल हो चुका है, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान आम के लिए बिरयानी की दावत मुनक़िद कर रही है। इस मामले को लेकर भी काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ। बिलाखिर हस्बे साबिक़ एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इस बात का तयख़ुन दिया कि वो बहुत जल्द ही असातिज़ा की सैलरी का मसला हल करेंगे। दौरान इजलास दरमियान में एग्जीक्यूटिव बॉडी के अरकान भी जवाब दे रहे थे और कुछ और अफराद भी जवाब दे रहे थे, जिस पर एक रुकन आम ने यह कहा कि सदर इजलास आम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चुनांचे उसने कहा कि सदर नाअहल है। इस बात को लेकर काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ, माहौल एकदम गर्म हो गया और नौबत अरे और तुरे तक पहुंच गई। जब इजलास में ज़बरदस्त शोर व शराबा हो रहा था, उस वक्त इदारे के खाजिन ने मीडिया से कहा कि वो वीडियो ना लें और ये भी कहा गया कि आखिर इन लोगों को किसने बुलाया, जिस पर कुछ देर तक मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने बहस व मुबाहिसा किया, जिसके बाद मीडिया ने इजलास का बायकॉट किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जिसकी वजह से मीडिया को रोका गया। अगर मीडिया को रोकना ही था तो आप शुरू ही में जब इजलास शुरू हो रहा था उस वक्त आप दरख्वास्त भी कर सकते थे कि हमने मीडिया को नहीं बुलाया, बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दरमियान तक किसी ने कुछ एतराज़ नहीं किया। जिस वक्त ऐसा लगने लगा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की तौहीन हो रही है और एग्जीक्यूटिव बॉडी के ख़िलाफ़ सारा माहौल बन गया है, उसी वक्त मीडिया को कैमरा रोक देने की बात कही गई, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है और इदारे के साथ और अरकान आम के साथ भी ये ज़्यादती है। जहाँ तक सवाल है कि मीडिया को किसने बुलाया, तो मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी के बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी बल्दिया का इजलास आम होता है तब भी मीडिया वहाँ पर मौजूद होती है। बल्दिया के किसी ओहदेदार में हिम्मत नहीं होती कि वो मीडिया से कहे कि इजलास आम से बाहर निकल जाए। इसी तरह इदारा न्यू एजुकेशन सोसाइटी एक सोसाइटी है, एक पब्लिक का इदारा है, एक कौम मिल्लत का इदारा है। कौम मिल्लत के इदारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस बात की जानकारी कौम मिल्लत को देना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे हुए थे। इस सिलसिले में मोदी की तरह तानाशाही करने की किसी को कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इनके अंदर इस तरह की तानाशाही आ चुकी है। अगर वो अपने आप को वाकई तानाशाह समझ रहे हैं तो वो अपने अरकान आम पर तानाशाही दिखा सकते हैं, हम पर तानाशाही दिखाने की कोई चंदा ज़रूरत नहीं है। ना इदारे के असातिज़ा जनरल बॉडी के मेंबर होते हैं, ना इस इदारे के तलबा और तालिबात के वालिदैन इजलास में शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि बेशतर वालिदैन जनरल बॉडी के मेंबर नहीं होते। लेकिन इन्हें ये जानने का हक़ है कि इनके लिए किसने आवाज़ उठाई, ये जानने का हक़ है कि जनरल बॉडी ऐसे क्या मंसूबे बना रही है जिनसे इनके बच्चों का तालीमी मयार बुलंद होगा और बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। ये तमाम बातें जानना उनका हक़ है और इस हक़ को हम वीडियो क्लिप के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए इन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एक तो सदर मोहतरम ये सवाल करते हैं कि नया मदरसा बॉयज़ स्कूल की इमारत को बेचना मुनासिब है या फिर इसकी तामीर नौ करना मुनासिब है। इसी तरह दूसरी तरफ सेक्रेटरी ये सवाल करते हैं इजलास आम से कि किराए पर देना मुनासिब है या नहीं। आखिर इन लोगों की नीयत क्या है? शायद कुछ तो है जिसकी ये लोग पर्दादारी कर रहे हैं और यही वजह है कि ये लोग मीडिया से गुरेज करना चाहते हैं, मीडिया वालों को रोकना चाहते हैं। अगर इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है तो फिर इजलास आम की बातें बाहर आने में इनको क्या दिक्कत है? ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास नहीं है जिसकी बातें मंजर आम पर नहीं लाई जा सकती। ये तो इजलास आम है
जिसकी बातें मंजर आम पे आना नहायत ही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि ये कुछ तो कुछ यहाँ पर पर्दादारी की जा रही है। इन हालात को देखते हुए हमें गालिब का वो शेर याद आता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सेक्शन 7B में सदर साहब को इत्तला दी जाती है और सदर साहब ही नोटिस निकालना, उन्होंने मीटिंग करो, कानून तोड़ता, दस्तूर तोड़ता हमारा। अगर किसी वजह से सदर नहीं बुला सके तो हमको जो 21 नंबर दरखास्त देते हैं वो बुला देगा। तो आप क्योंकि सदर साहब बुलाए हैं, मगर सदर साहब बुलाने का अंदाजा नहीं कर रहा, क्योंकि नोटिस सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक और दूसरा वो बिल्कुल एक ही एजेंडा होना चाहिए। 7B का, सेक्शन 7B का एक ही एजेंडा होना चाहिए, उसमें शमूलियत नहीं हो सकती। आपने क्या किया है, जनरल बॉडी मीटिंग की तरह एक जनरल बॉडी नोटिस दी है और उसको बुलाया है। मैं सेक्रेटरी साहब से वजाहत चाहता हूँ। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के लिए मुझे खत मिला, मैं सदर हूँ, बुलाना मुझे ही है। मैंने वो खत एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा, वहाँ पर प्रोसीडिंग्स हुई। भाई ये तो मसला जो पहले नंबर बनी है, उससे क्योंकि मौका है, कुछ सोसाइटी के जनते मसाइल हैं जिससे सोसाइटी का नफी या मुद्दत हमको जवाब आना है। मेरे कहने पर आप जैसा बोले उसे आज मशहूर को तरफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें तमाम मेंबरों का इत्तेफाक़ी राय और मशवरा होना है। टीवी पे कुछ आया, टीवी पे आपने कुछ जवाब दिया, उसमें वजाहत हुई नहीं हुई हम नहीं जानते। पहली बात, वो टीवी पे आना नहीं चाहिए था, पहले जनरल बॉडी के पास आना चाहिए। उसमें 3 चीजें हैं जो हमने सुना। एक कि पीयूसी साइंस कॉलेज को किराए पे दिया जा रहा है या लीज पे दिया जा रहा है, ऐसी कुछ अफवाहें थी। व्हाट्सएप पे कुछ पोस्टर्स भी आए, हम उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। दूसरा, सुनगुन हुआ कि बॉयज हाई स्कूल की बिल्डिंग जो है ना बेचना चाह रहे हैं, हम उसके बारे में आपसे सुनना चाह रहे थे। बहसियत जनरल बॉडी, टीवी पे कौन सुना कौन कहा वो मायने नहीं रखता, जनरल बॉडी मायने रखता। तो हम चाहते हैं ये नंबर 2। नंबर 3 जो था कि कुछ असातिज़ा, कुछ टीचर्स, कुछ लेक्चर्स टीवी पे गए, उन्होंने अपनी तनख्वाहों के बारे में जिक्र किया, वो भी अच्छा नहीं था, वो भी नहीं आना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप इस जनरल बॉडी में उन चीज़ों की वजाहत करें कि मामला क्या है। टीवी पे अहमियत नहीं रखता, इट डज नॉट मैटर, इट इज इररिलेवेंट, चाहे कोई कुछ भी हो। हम चाहते हैं कि आप इस मीटिंग में वजाहत करें कि मीडिया ने खबर फैलाई, मेरे कॉलेज में कोई दिलचस्पी नहीं, पर मीडिया में एक खबर आ गई कि झाड़ ऊपर हरा बड़ा है, मैं जरूर की बीमारी से लाऊंगा, अगर लाना आपको पसंद नहीं है तो मैंने सिर्फ इसी पे आता हूँ। अब क्योंकि बड़ा था, मैं सिर्फ मुद्दे पर आया, अब मैं किस पर जाना हुई है, मैं जाकर देखा अंदरून के पास हाजी कॉलोनी पहाड़ के पास बेगूसराय के गर्ल्स स्टूडेंट को गैर मुस्लिम अदारों में साइंस कॉलेज के लिए एडमिशन लिया है। और वहाँ की हालत क्या हो रहे हैं उससे बखूबी तमाम इमरान हाजिर जानते हैं क्या भुगत रहे हैं। अब हमारे पास उतना आपको इजाज़त देते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर का इरादा है जो NSC कंट्रोल में आप ही उसके मालिक मुफ्ता है, वो लोगों से एक काम था स्टाफ की सैलरी देना, हमारे पास सेक्रेटरी थे उन्होंने करे काम कर दिया। बराए मेहरबानी ये बॉस भाई बैठ जाइए। बॉस भाई बोलने का तरीका एक गुजारिश आप सब लोगों से, ये एक नया दौर शुरू करने का मौका है, ये सोसाइटी के तारीख में नया दौर शुरू करने का मौका है। मेरी सबसे गुजारिश है, पहले कमेटी को मुकम्मल करने दीजिए अपनी बात पूरा, उसके बाद हम लोग जो है ना बात करेंगे। पहले उन्हें अपनी बात रखने की डिस्टर्ब मत कीजिए। हम इसमें नहीं पूछ सकते तो डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ नहीं है, एक क्लास में इतना होना है, वो खास हो जाएंगे, उनको कुछ खबर होने से बात है। अगर पीयूसी साइंस पीयूसी एक ही कंपाउंड में रहते तो SSLC का इंटेक दिया हुआ तो उस अभी पौधा जमीन से सर उठाया ही नहीं था, पैर रखकर कुछ नहीं।
मैं कहा वो रहीम बोल को बात पहुंची गई। नहीं जाफर भाई नहीं सर बोल दे पहुंची गई सब बात। रहीम का वो रहीम बोल को टीवी में जाफर साहब का सवाल सही है। मैं टीवी की जबान को रुका नहीं सकता। जी हाँ। मैं क्या कर सकता हूँ, टीवी में जाकर वो टीवी जो बोला था ना उससे माफी मांगने लगा है। 70 डिग्री का विश्वास कर रहा है ना, उसी नाम से यहाँ पर कार्य चले। मैं इसमें गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि एक प्रपोजल आया हमारे पास सभा काले वाले, वो पुराने पेपर्स निकाले वक्त जो है पीयूसी साइंस वाले सैंक्शन हम बोले क्यों ना, चलो भाई अगर यहाँ खोला जाए तो हमारी लड़कियों के लिए था वो भी पुराना, तो शुरू करेंगे बोल के पेपर निकाले। उसके दौरान छानबीन करने में एक इदारा रेडी हुआ सभा कॉलेज वाले पीयूसी जो 7 साल से चल रहा जाती है। वो कॉलेज पे जो है अच्छा खासा रिजल्ट है, रैंक अच्छा है, तो जो है उनसे बातचीत हुई, उन्होंने आए, ये बिल्डिंग फील्ड ऑफर जो है काम में नहीं आए, वो अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना था। उस दौरान ये सब आया और हार्दिक सिद्दीकी साहब मेरे को फोन करे करके बोले साजिद भाई ऐसा मत करो, आप जो भी है तो रुका दो, जीबी में लेके आओ, सबका सीनियर मेंबर्स का उनका तमाम का मशवरा लेके करेंगे। तो उसी वक्त जो है मैं रोक दिया। हो गया ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व आप सभा कॉलेज को प्लीज रहे के जो भी कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, जो भी किराए पे रहते कुछ भी रहते, एक सोसाइटी जब भी परमिशन लेती पीओ कॉलेज का दूसरे सोसाइटी को देने का हक किसी को नहीं है, आपको भी नहीं है। अगर आप दिए भी तो कोई एक छोटा सा रास्ता चलने वाला रिक्शा वाले कंप्लेंट करा तो आपकी सोसाइटी को इमारत खाता बंद हो जाता। आपके कंडीशन में पीयू कॉलेज से जब अप्रूवल होता है उसके पीछे 21 कंडीशन है, वो कंडीशन में वही सोसाइटी चलाएगी, वही जगह पे चलाएगी, वहां से कोई हटके नहीं चलाएगी, दूसरी सोसाइटी नहीं चलाएगी, कोई एकेडमी भी नहीं चलाएगा। अगर आप ऐसा चलाएंगे, सुनो मेरी बात, अगर आप ऐसा चलाएंगे तो जाने वाला रिक्शे वाला भी अगर कोई कंप्लेंट करा तो आपको आपकी तारीख को सोसाइटी को धब्बा लगेगा। जो भी चला रहे हैं मालूम है, पूर्णिमा वाला दिया, उन दिया, इंडिया, वो सेकेंडरी, उनको कोई कंप्लेंट करे तो लाखों रुपए देखो लोग पैरा पड़े डिग्री जाके वो नौबत क्यों लाते हैं। आप लोग खुद चलाइए, अल्लाह साहिब समझ है आप लोगों के पास फाइनेंशियल है अच्छे, पूरा का पैनल सीख के आया है। अल्लाह ताला आप लोगों को मजबूत बेरोजगारी जैसा आदमी दिया है साथ में आपके। अल करीम चला रहे हो, देखिए होता नहीं, मैं बोल सुनिए बाद में मेरे पूरे जवाब दे उनको। अल करीम चला रहे, अल करीम वाले आपके बगल में बैठे हुए हैं, उनको देखकर उनसे ही चलाइए, क्यों नहीं चला सकते। 5 लाख रुपए का बढ़ गए, साजिद साहब करोड़पति आपके बाजू बैठे हैं, मैं बात क्या बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आपको, वही फाइनेंशियल बात है कि किसी और बीच को नहीं देना, आप खुद चलाना, आपके इदारा चलाना, आपका सोसाइटी चलाना, बस जबरदस्ती नहीं, इसके ऊपर किसी के ऊपर मेरा राय हमारी राय हमें देना पड़ता, भाई राय देना पड़ता, मैं मेंबर है, राय देना पड़ता। आपके पूरे कमेटी चलाते हैं 11 के 11 आदमी चलाने शामिल है, वो नहीं बोल रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं इनका उनका नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपके कमेटी में से हक में आए 5 लाख रुपए के लिए आप दूसरी सोसाइटी को मत दीजिए, आप खुद करिए, बस इतना गुजारिश है। 1 मिनट बोल तो 6-7 लाख रुपए आप बोले ऐसा ऑलरेडी हम सैलरी दे रहे कर, उसको कोई नहीं पूछे, मेंबर्स को भी नहीं पूछे, बाहर में नहीं है, मगर ये 6-7 लाख का मामला नहीं है सर। 40 से 45 लाख रुपए साल का एक्सपेंडिचर आ, जिसमें जो है फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब आ गया। उसके बाद सैलरी 25 से 26 लाख होगी, कम से कम जो लेक्चरर्स रहेंगे 50,000 रुपए सैलरी, वो प्राइवेट है। तो अब 40 से 50 लाख डाल के कोई भी स्टार्ट करने को यहाँ कोई तैयार नहीं है। अगर आपकी नजरों में है तो कोई, आप भी सोसाइटी के मेंबर है, आप भी बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, हमारे सारे सिद्दीकी साहब है, मुजीब है, बहुत लोग है, तो हमारे को एतराज नहीं करे उसका नहीं। अगर तमाम मिलके कोशिश करोगे तो हमारे को एतराज नहीं है उसके ऊपर, हमारा एतराज नहीं है इसमें। अगर हम सब साथ देने वाले हैं, सब लोग का इन्वेस्टमेंट भी होना,
खाली बातों के साथ नहीं होता। और एक बात बोलता हूँ मैं आपको, अगर मैं खोलना चाह रहा हूँ या फिरोज भाई खोलना चाह रहे हैं और कोई एकेडमिशन, यहाँ कई बार आपको फंसेंगे सर 500 मेंबर के इसमें, आप बोलो मैं सेक्रेटरी हूँ, मैंने हकीकत बोलूँ नहीं, आपको खराब दिख रहा हूँ, फिर कई को मैंने तुम ये बात नहीं बोलना है मेरे, मैं उठाया भी तो मसला है पीयूसी का ये हल करने के लिए, मगर इसको जो है पॉजिटिव चेंजेस 10 साल के तक जो है वो चले, उसके बाद हमारे को अगर समझ में आया हम आगे चला सकते हैं आने वाली जनरेशन। बोल दिया साहब, मैं पहले आप देखा साहब, मैं बोलूं लोकल में कोई है तो करेंगे बोला, मैं पहले फिरोज भाई को बोला देखो भाई फिरोज भाई अगर साहब तैयार होते बोले तो यहाँ खोलने लगेंगे, बोला तो उसके बारे में उनका नेगेटिव था, उन्होंने ट्रस्ट बना वो खोले, देखो साहब कैसा रहता आप 500-400 मेंबर का जो है इत्तेफाक राय लेना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे आने वाले कोई भी इन्वेस्टमेंट करना बोले तो आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। अगर कोई इतना खर्चा करने वाला ट्रस्ट बना के कहीं भी कॉलेज खोल लेता पीयूसी, अगर कोई है तो मैं वेलकम कर रहा हूँ, हम भी साथ देंगे, हम भी इन्वेस्ट करेंगे, मगर सब आप लोग जीत को ना पीयूसी कॉलेज के ऊपर नहीं सजा पाना उसके पीयूसी कॉलेज पीयूसी कॉलेज कोई मुद्दा नहीं था, मतलब क्या आपका सजा पाना डेवलप करना साहब, सजा पैसा पहले डेवलप करना को क्या साहब बोलते सदर साहब सेक्रेटरी साहब जवाब दे, तुम्हें नहीं बोलते क्या कमेटी को हार करे बोल तुम्हें बोलो ऊपर बोलो बड़ा सम्मानी मत बोलो सदर साहब जवाब दे रहे, सेक्रेटरी हम बोल रहे बीच में बोलो मैं किसी के मौत के हालात से बात नहीं बोलता, मैं ये बोलते हैं हाल समाप्त करो, मैं अपने समझ में नहीं आ रहा मुझे, अब देखिए मेहरबानी सदर साहब, लेकिन आज मैं आपको बोला कि 20 पे देना गलत, 20 पे देना गलत, सुनिए साहब वो ऐसा कर क्या हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। सेक्रेटरी साहब मैं ये देखता है आपकी राय दे रहा था भाई साहब, आप लोग सब मुतफ़िक़ हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं देना चला किसी मेरा जाति नहीं है ना किसी का है, हमारे इसमें कुछ ये होने वाला नहीं है, हमारा एक प्रपोजल था, आप लोग अगर तैयार हैं पूरे मेंबर तो करिए। ऑब्जेक्शन है, बात करो। अगर रेजोल्यूशन पास करना है तो हेड काउंट करिए, बस उसका बोल रहा हूँ, अब वो कौन बना ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, ना सारे खत्मा बन गए, आप कौन करेंगे, अब वो भी ले लेगा, कोई भी नहीं लेता, अब कोई सवाल क्या है, काम करने को है, काम करना यस नो ना को छोड़ देंगे, खत्म। हेडकाउंट ले लो, अपने इंडिविजुअल है हेडकाउंट ले लो, एक के नहीं होने से नहीं होता, किसी की इत्तेफाक है तो हेडकाउंट ले लो आप पूरे 500 आदमी का कोई जिम्मेदार आदमी तो नहीं बना यहाँ पे, देना नहीं हाथ उठाओ, बोलो हाथ उठाते जो नहीं देने के हक में है और आप उठाइए, जो नहीं देना चाह रहे, ठीक है, नहीं देने वाला, नहीं देने देखिए सदर साहब, समझिए बात को, ये बात को समझिए, परपेचुअल लिटिगेशन में जा रहे हैं देखिए बैठ जाओ, मेहरबानी बैठ जाओ, सुनिए ना 2 मिनट, खिलाफ है 20 खिलाफ है, ये मतलब नहीं, एक मेंबर की बात सुनिए, ज्यादा से ज्यादा मेंबर खिलाफ है तो लिहाजा इसको जो है हम कैंसिल करें, नहीं कैंसिल करो, आप लोग समझते भी हैं कि नहीं समझते, मुझे नहीं
अरे अब आपको बता रहे हैं कि ये टेक्निकल ग्राउंड पे गलत है साहब, खुलने वाले से टेक्निकल ग्राउंड पे गलत है। नहीं खोलना नहीं खुलने वाले कहते हैं। अगर ये अरे साहब बोले गलत है वो तो अरे यहाँ पे फेरोज है, पेट्रोल कॉलेज चला रहे हैं, हारिस सिद्दीकी है, मिलर चला रहे हैं, सोसाइटी में हिस्सा लिया जो है, बहुत सारे काम करे तो हम आपको बोल रहे हैं, लड़ झगड़े के आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है, इदारे के हक में हम बोल रहे हैं कि बराए मेहरबानी ये मामला तर्क कीजिए, चलाने की बात कीजिए, खुद से चलाने की बात, उसमें मशवरा कीजिए, किसी और से बात देने की बात मत कीजिए। सदर साहब पहले आप सदर साहब आप बात करने से पहले इख्तियार उसके बाद बात कीजिए। इधर से कोई बांध दे रहा है, इधर से कोई बांध सोसाइटी चलाना है, बंद करना है, सिंपल सिंपल नहीं है बोले उस चीज को रद्द कर दिया। बल्कि कैसा बोलते आप कैसा बोलते जी क्या भाई नहीं आप ऐसी बात नहीं करिए, किसी की काम नहीं करिए, तो भी नहीं करना आप किसी की। अगर आप मेंबर लायक नहीं है क्या बोलते आप? आपको अगर मैं बोला तो आप लायक है, आप लायक नहीं है। चलो आप ऐसे गलत किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते।